सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए पार्ट 3 संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम की एक महत्वपूर्ण टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता को शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 2 ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसका अध्ययन हमें करना है। इससे पूर्व वाली वीडियो में जिसमें मैंने पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भगवत गीता 25 अंक का अध्याय ये पुस्तक है, जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। अध्याय 2 जो है इसमें 72 श्लोक है, 72 श्लोक हैं। हम इन 72 श्लोकों को एक साथ नहीं तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। हर वीडियो में हम 3 श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमें जो श्लोक है उसकी गहनता का अध्ययन भी हम कर पाएंगे, उसकी गहनता को हम समझ पाएंगे। शुरुआत करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक नंबर 1 से, लेकिन उससे पूर्व हम मंगलाचरण कर लेते हैं, जिसके बाद हम श्लोकों को शुरू करेंगे। तो मंगलाचरण के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं आप। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब हम सबसे पहले श्लोक संख्या 1 को देखेंगे। तो संजय उवाच पहला श्लोक है अध्याय 2 का। संजय उवाच मतलब संजय कहता है। संजय कौन है? जो कि धृतराष्ट्र को संपूर्ण जो भी महाभारत का युद्ध चल रहा है उसके बारे में बताता है। तो संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टं शूर्पणखाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। आप ध्यान देंगे, तम तथा कृपयाविष्टं शूर्पणखाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय ने यहाँ कहा है, करुणा से व्याप्त यानी करुणा से भरा हुआ, शोक युक्त यानी शोक से भरा हुआ, अश्रुपूरित जिसके अश्रु आ रहे हैं, नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मतलब अर्जुन की जो मनोदशा है वह श्लोक में बताई जा रही है कि जो अर्जुन है वो शोक कर रहा है, उसके आँख जो है वो अश्रुओं से, आंसुओं से भरी हुई है और वो करुणा दिखा रहा है। किसके प्रति करुणा दिखा रहा है और किसको देखकर उसके आँखों में आंसू आ रहे हैं? अपने परिजनों के बारे में। जब कृष्ण कहते हैं कि धनुष उठाओ और ये जो भीष्म पितामह है, ये जो द्रोण है, इन सबको मार दो, तो बचपन से जिनकी गोद में खेला है अर्जुन, उनको मारने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। तो ये बात उसे अंदर से हिला के रख देती है। तब संजय ये कहते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि ये जो अर्जुन है इसकी ऐसी मनोदशा हो रही है, और फिर कृष्ण उसको देखकर समझाते हैं। यहाँ पर सीखने लायक क्या बात है? यहाँ पर सीखने लायक ये बात है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने का लक्षण होता है। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि जो व्यक्ति असली आत्मा जो है हमारी उसको नहीं जानता है,
ऐसा व्यक्ति ही ये जो भौतिक पदार्थ होते हैं उनके प्रति करुणा, शोक यानी रोता है और अश्रु बहाता है। लेकिन शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। यानी आत्म साक्षात्कार मतलब होता है आत्मा को जानने वाला व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति कभी भी शोक नहीं करता, चाहे फिर वो उसके माता पिता हो या फिर कोई वस्तु हो, घर हो, कुछ भी हो, कि आज है उस वह जानता है कि आज है और ये खत्म हो जाएगी। तो जो चीज़ खत्म होने वाली है उसके लिए क्या शोक करना। तो आत्मा को जानने वाले व्यक्ति का ये लक्षण होता है कि वो किसी के प्रति शोक नहीं करता, किसी के लिए रोता नहीं है। और दूसरा, जो आत्मा को नहीं जानता है वो हर चीज़ के लिए रोता है, जो भी उसके पास आज है कल नहीं होगी या नहीं है भविष्य में आने वाली है, उसको जानकर वह रोता है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, किसके लिए प्रयोग करें करुणा का, यानी किसके लिए आंसू बहाएं। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अगर एक सागर है, सागर के अंदर कोई व्यक्ति डूब रहा है और उस डूबे वाले व्यक्ति ने बड़े ही सुंदर और महंगे वस्त्र पहन रखे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जब वो डूब रहा है और हम बोले अरे यार कितने महंगे वस्त्र पहन रखे हैं इसने, क्या हो देखो खुद तो मर ही रहा है लेकिन ये वस्त्र कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने बहुमूल्य हैं, ये भी इसके साथ खत्म हो रहे हैं। क्या कोई मनुष्य ऐसा अगर कोई आचरण करता है तो क्या ये सही है? आप शरीर से निकाल देंगे कि नहीं ये गलत है, क्योंकि वहां पर वस्त्रों से ज़्यादा मनुष्य का मूल्य है। बिल्कुल यही बात भगवान कृष्ण भी समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके भारी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। अगर कोई मनुष्य अज्ञान में है ना, मूर्ख है, तो उसका शरीर यानी कि उसका भारी पहनावा मतलब ये जो शरीर है ना, भगवान इसको भारी पहनावा कहते हैं। जैसे हमने उस मनुष्य के वस्त्रों को अमूल्य मतलब बहुमूल्य समझा था, उसी तरीके से एक अज्ञान पुरुष यानी मूर्ख पुरुष इस भारी शरीर को क्या समझता है, बहुमूल्य समझता है और हमेशा इसी को ही बचाने में लगा रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके भारी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर यानी ये शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, यानी इस भारी ढांचे के लिए जो शरीर दिख रहा है इसके लिए शोक करता है, इसके लिए रोता है, वह शूद्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है? शूद्र कहलाता है। और शूद्र का मतलब ये होता है कि बेकार की चीज़ों के लिए शोक करना, वृथा की चीज़ों के लिए शोक करना ही शूद्र कहलाता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था। अर्जुन कौन था? क्षत्रिय था। अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। अब हम जब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन रो रहा है क्योंकि वो नहीं मारना चाहता अपने परिजनों को, तो भगवान कृष्ण ने जब ये उसका परिदृश्य देखा, ये जो स्वरूप देखा, तब भगवान कृष्ण अपने मुख से जो श्लोक कहते हैं, जो शब्द कहते हैं, वो आपके सम्मुख हैं। कुतस्तवा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनारे दुष्टमस्वर्ग्यं
कीर्ति कर्मर्जुन। अर्थात एक बार पुनः, कुतस्तवा कश्मलं मेदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमः स्वर्ग्यं कीर्ति कर्मर्जुन। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, सही नहीं है, जो जीवन के मूल्यों को जानता हो, जो जीवन का जो असली मूल्य है, जीवन का जो कीमत है, और उस कीमत को जो जानता है, जीवन की क्या कीमत है, और तो ऐसा मनुष्य कभी भी शोक नहीं करता। इससे उच्च लोक की नहीं, अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होती है इससे, ये शोक करने से अपयश की प्राप्ति ही होती है। थोड़ा और इसको थोड़ा डीप में जानते हैं कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, यानी ये अलग नहीं है। हम श्री कृष्ण कहें या भगवान कहें, भगवान ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही भगवान है। परम कौन है? सबसे ऊपर है सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। तो इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, परम सत्य की पराकाष्ठा। यानी हमारे सनातन धर्म में सभी मनुष्य माना जाता है कि सनातन धर्म में जो मनुष्य है वो परम सत्य की खोज करने में हमेशा लीन रहता है। सत्य, इसलिए तो हमारे जो भारत है, भारत मतलब क्या? भारत शब्द ही अपने आप में इसका एक उदाहरण है। भारत दो शब्दों से मिलकर बना है। भा यानी कि प्रकाश, और रत मतलब लगे रहना, यानी प्रकाश में लगे रहना। यहाँ पर प्रकाश का मतलब है ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज। ऐसा देश जहाँ के लोग ज्ञान यानी नॉलेज की खोज में लगे रहते हैं, हमेशा ये जानने का प्रयास करते रहते हैं कि नॉलेज को प्राप्त करते रहते हैं, वही देश भारत कहलाता है। तो परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि परम सत्य क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, तो उसको जानने के 3 तरीके हैं। क्या तरीका है? पहला तरीका है ब्रह्म। पहला तरीका कौन सा है? ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, जो कि हर जगह है। दूसरा है परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप, जो समस्त जीवों के हृदय में है। मतलब भगवान का एक एक रूप सबके हृदय में होता है, वो चीज। और तीसरा तरीका है भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्री भगवान कृष्ण को ही जान लो, यानी कृष्ण की ही सेवा करो, कृष्ण के ही बारे में सोचो, कृष्ण का ही मनन करो और कृष्ण के बारे में ही पढ़ो, तो भी आप परम सत्य यानी परम जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि परम ज्ञान और परम सत्य ही भगवान कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम में भी कह रखा है कि परम सत्य की ये धारणा है। वहां पर एक श्लोक आता है, वो इस प्रकार से है कि वदंती तत्व वदित तत्वम यज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। अर्थात परम सत्य का ज्ञाता यानी परम सत्य को जानने वाला, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, यानी एक ही हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। अगर कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो वो इस तरीके से कर सकता है, ज्ञान की 3 अवस्थाओं में प्राप्त कर सकता है। या तो ब्रह्म को जान ले, या भगवान का जो अंतर्यामी रूप है जो कि सभी जीवों के हृदय में रहता है उसको जान ले, और तीसरा है भगवान स्वयं श्री कृष्ण को जान ले। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो परम सत्य है वो है सूर्य। हमारे को सूर्य को जानना है। हमारे को किसको जानना है? सन जो होता है ना, सूर्य को जानना है। तो परम सत्य है सूर्य। और सूर्य को जानने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है धूप, यानी सूर्य से निकलने वाली धूप या प्रकाश, उसका अध्ययन कर लो। दूसरा तरीका क्या है? सूर्य की सतह, सूर्य का जो तल होता है उसको जान लो, उसके बारे में पढ़ लो। और तीसरा स्वयं सूर्य लोक, यानी कि खुद सूर्य ही,
अब यहाँ पर जो मैंने आपको परम सत्य को जानने के 3 तरीके बताए, और यहाँ पर जब परम सत्य यानी जो सूर्य को मैंने लिया उसको जानने के 3 तरीके बताए। यहाँ पर धूप को जानना ब्रह्म के बराबर है। अगर आप परम सत्य के स्वरूप में ब्रह्म का अध्ययन करते हो तो आप केवल और केवल कितना जान पाओगे? केवल परम सत्य से निकलने वाली जो प्रकाश है केवल उसको जान पाओगे, ब्रह्म ये है। ब्रह्म के बाद अगर आप भगवान के स्वरूप का मनन करते हो तो आप केवल और केवल कितना अध्ययन कर रहे हो? लेयर, सतह का अध्ययन कर रहे हो केवल। लेकिन जब आप संपूर्ण श्री भगवान की सेवा करते हो, उनके बारे में पढ़ते हो, उनका संकीर्तन करते हो, तब जाकर आप सूर्य लोक, जैसे हम अंदर ही एंटर कर जाते हैं सूर्य लोक में, बिल्कुल उस तरीके से आप परम सत्य को जान पाते हो, जो परम सत्य को जानने की तीसरी अवस्था है। इस प्रकार से हम इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। और ये भी है कि संस्कृत शब्द जो भगवान है की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भगवान कौन है? जिसके पास ये सब कुछ है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। केवल और केवल भगवान तो कौन है? एक ही है। और ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण्य कारणम। अर्थात ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक इसी प्रकार से लिख रखा है। ऐसे कितने ही श्लोक है, भागवतम का भी एक श्लोक आपके सामने बता रहा हूँ। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम हृदयंति युगे युगे। इसमें भी यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है, इस प्रकार से अर्थ किया जाता है। तो भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। कुतः मतलब क्या भाई, कैसे? मैं पूरा तुम्हारे सामने भगवान खड़ा हुआ हूँ, हाँ, और तुम इन जीवों के लिए शोक कर रहे हो। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। तुम आर्य जाति से हो। आर्य किन्हें कहते हैं? आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। यानी आत्मा को जानने वाले लोग, आत्मा के लिए काम करने वाले लोग जो हैं वो आर्य कहलाते हैं। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह जान नहीं रहता जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। परम सत्य तो क्या है? भगवान को जानना। जिसने भगवान को जान लिया, भगवान की सेवा करता है और अपने नित्य कर्मों के साथ भगवान को याद रखता है, स्मरण रखता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ और आर्य कहलाता है। बाकी सब अनार्य कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे तीसरा जो श्लोक है उस पर चर्चा करते हैं। क्लेब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वुपत्यते क्षुत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्वुपत्यते क्षुत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। अर्जुन को प्रथापुत्र यानी पृथा के पुत्र। पृथा कौन है? पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। पृथा कौन थी? कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था।
यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं, यानी हृदय है उसकी दुर्बलता मानते हैं। और एक क्षत्रिय के लिए हृदय कमज़ोर होना, हृदय की दुर्बलता होना एक पाप के समान ही है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। ये झूठा है, ये सब तुम जो शोक कर रहे हो ना, ये सब झूठा है। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहा था? अहिंसा के मार्ग पर चल रहा था, लेकिन कृष्ण ने कहा ये केवल और केवल तुम्हारी नपुंसकता है अर्जुन, इन सब बातों को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो फिर ये बात सुनकर, भगवान कृष्ण की बात ये सुनकर, क्योंकि अर्जुन रो रहे थे तो ये सब देखकर कृष्ण ने कहा कि भाई क्या है, ऐसे क्यों रोते हो तुम क्षत्रिय और तुम ऐसे कैसे रो सकते हो? हाँ, ऐसे रोने वाला व्यक्ति तो एक ही होता है, जो आत्मा को नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानता, जो परम सत्य को नहीं जानता, वही ऐसे रोता है। खड़े हो जाओ और युद्ध करो और इन सबको मारो। तब अर्जुन बोलता है एक वाक्य, एक श्लोक बोलता है, वो बोलता है कथम भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हरवारी सुदन। मतलब अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन ने साफ कह दिया कि आप बात तो सही करें, लेकिन फिर भी हे कृष्ण, मैं कैसे भीष्म और गुरु द्रोण जैसे व्यक्तियों पर बाण चलाऊं? भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी ना किया जाए, यानी बोलने का युद्ध भी नहीं होना चाहिए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। और इसी के साथ आज हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया, जिसमें हमने मोटे मोटे तौर पर ये जाना अर्जुन रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें कहा है कि तुम्हें अपने परिजनों को मारना है। और यहाँ पर कृष्ण समझाते हैं कि भौतिक शरीर और आत्मा को जानने वाले व्यक्तियों का क्या लक्षण होता है। इन सब बातों पर आज हमने चर्चा करी। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। अगर आप इन श्लोकों से संबंधित अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।